वेलकम टू माय टीचर यूट्यूब चैनल। बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल के प्रॉब्लम्स चाहे मैथ के हों या फिजिक्स के हों, हर स्टूडेंट के लिए ये मुश्किल लग रहे होते हैं। आज एक आसान से ट्रिक से मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूं कि किस तरीके से हमने कौन सा फॉर्मूला जो है वो चूज करना। राइट एंगल ट्राइंगल नजर कैसे आती है? ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो जाए, उस ट्राइंगल को आप राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं। सो दिस एंगल इज 90, हियर इज एन एंगल ऑफ थीटा। Now, the side in front of theta is perpendicular. The side in front of 90 is hypotenuse, and the side is here that is considered to be base. There are four formulae that is used to solve the right triangle. The first is sine theta, another one is the cos theta, and the third one is tan theta, and the fourth one is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse, and the base is cos theta is base over hypotenuse, and tan theta is perpendicular over base. There are four relations here. Each relations have three parameters. चार फॉर्मूले हैं और हर फॉर्मूले में तीन चीजें। फर्स्ट फॉर्मूले में अगर आप देखें तो थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीन चीजें। इसमें भी थीटा, बेस पर हाइपोटेनियस तीन चीजें, थीटा, परपेंडिकुलर, बेस तीन चीजें, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर तीन चीजें। अब कौन सा रिलेशन जो है वो आपने चूज करना है? तो याद रखिएगा कि देयर आर टोटल फोर फार्मूला और हर फार्मूले में तीन चीजें। ऐसा फार्मूला चूज करना है जिसमें दो चीजें नोन होगी, और ऐसा फार्मूला चूज करना है जिसमें वन अननोन होगा। टोटल फार्मूला, टोटल और तीन चीजें हैं, थ्री पैरामीटर्स, एंड ऐसा रिलेशन चूज करना है जिसमें दो नॉन वैल्यूज हो, और ऐसा रिलेशन चूज करना है जिसमें एक अननोन। अब मैं इस ट्राइंगल में थोड़ी सी चेंज करता हूं। मान लीजिए कि मुझे इन दो चीजों का पता है। आई हैव हाइपोटेनियस, इसको मैंने रेड कलर कर दिया, और मेरे पास एंगल थीटा है। अब डायग्राम में लिखी गई बनाई गई ट्राइंगल में जो रेड कलर से चीजें लिखी गई हैं, यानी हाइपोटेनियस और थीटा, ये मान लो कि आपको नोन है, और जो ब्लैक कलर की है ये मान लीजिए कि आपको अननोन। सो अब फॉर्मूला चूज करना है। टोटल के फॉर्मूले कितने? चार, तीन चीजें हर एक फॉर्मूले में, दो नोन होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें ये दो चीजें मस्ट हो, हाइपोटेनियस और थीटा। तो अगर ये दो चीजें हाइपोटेनियस और थीटा मस्ट हो तो फिर मेरा ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन बनता है। अब ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें एक अननोन। इट मींस अब ये दो चीजें अननोन है, तो एक वक्त में एक ही नोन चीज फाइंड की जा अननोन चीज फाइंड की जा सकती। तो मैं अगर परपेंडिकुलर फाइंड करूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला जो है वो चूज करना पड़ेगा, जो कि है साइन थीटा। तो साइन थीटा के अंदर हाइपोटेनियस नोन है जो कि रेड कलर का बना हुआ है, थीटा नोन है जो कि रेड कलर का बना हुआ है, और परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है, अननोन है, तो इसलिए ये फॉर्मूले की सिलेक्शन हो गई। तो दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू फाइंड। इस तरह से मैं फॉर्मूला चूज कर लूंगा कि व्हेनेवर आई नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर और मेरे पास हाइपोटेनियस और थीटा गिवन है, तो मैं साइन थीटा चूज करूं। नाउ लेट्स द सेकंड फॉर्मूला। अगर मुझे बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे नोन चीजें कौन सी हैं? अगेन हाइपोटेनियस और थीटा। सो आई विल यूज द सेकंड रिलेशन cos ऑफ थीटा टू फाइंड बेस। अब जो ये दो फार्मूले चूज हो गए इन दो अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, तो आपकी राइट ट्राइंगल जो है वो एक तरीके से सॉल्व हो गई। अब मान लो कि ये चीजें उल्टी हो जाती हैं, यानी आपको अननोन जो है वो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है और नोन वैल्यू ब्लैक कलर से, यानी अब आपके पास ये दो चीजें नोन है। अब आपने ऐसा फार्मूला चूज करना है जिसमें ये दो नोन तो लाजमी हो, परपेंडिकुलर और बेस हो। तो अगर आप गौर करें तो ये दो नोन चीजें इन दोनों में, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। सो आप ये फार्मूला बेटा आप यूज करोगे जिसमें दो ये नोन चीजें मौजूद है। अब अगर आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा इज अननोन, तो आपके पास थीटा अननोन, परपेंडिकुलर नोन, बेस नोन, तो आपके पास ये सिलेक्शन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा टू फाइंड थीटा। अगेन आपने अगर हाइपोटेनियस अननोन है उसे फाइंड करना है, यू मस्ट हैव टू यूज द नोन वैल्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर नोन चीजें, दो चीजें नोन होनी चाहिए, एक अननोन। तो मुझे फिर ये फॉर्मूला जो है वो सिलेक्ट करना है टू फाइंड हाइपोटेनियस। इस तरीके से मैं राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का कोई भी रिलेशन जो है वो चूज कर सकता हूं। तो हर टोटल देयर आर फोर फार्मूले, हर फार्मूले में तीन चीजें हैं। आपने ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें दो वैल्यूज जो है वो
हमारे पास नोन हो और एक वैल्यू जो है वो अननोन हो, तो आपको फॉर्मूला कभी भी सिलेक्शन करते हुए गलती नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।